जयपुर में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने स्कूली वैन को टक्कर मारी है। हादसे में 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। मुहाना थाना इलाके के पास की घटना है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल 4 बच्चों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया है। सीसीटीवी में कैद हादसे की भीषण तस्वीर सामने आई है। कार से टकराकर वैन दूर उछलकर गिरी है। 3 से 4 पलटी खाकर यह वैन गिरी है। तो अब बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसा हुआ है। 9 बच्चे इसमें घायल हैं। तेज रफ्तार कार ने स्कूली वैन को टक्कर मारी है और 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि जयपुर के मुहाना थाना इलाके के पास की एक घटना है, जहां यह हादसा हुआ। हादसे के बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और जो गंभीर रूप से घायल 4 बच्चे हैं उनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी में ये पूरे हादसे की तस्वीरें कैद हो गई हैं। हादसा इतना भीषण था कि बताया जा रहा है कि वैन दूर उछलकर गिरी है। 3 से 4 पलटी खाकर वैन जो है वो गिरी है। इस हादसे में 9 बच्चे घायल हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सामने आ गई इस हादसे की। किस तरह से यहां पर स्कूली वैन को कार ने टक्कर मारी है। यह जोरदार टक्कर मारी गई है। रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आपको जयपुर से बता रहे हैं। इस हादसे में देखिए 9 बच्चे घायल हैं, लेकिन यह हादसा कितना भीषण था, कितनी स्पीड रही होगी इस कार की जो सामने से आ रही थी और स्कूली वैन को टक्कर मारती है। बताया जा रहा है कि 4 बच्चे गंभीर घायल हैं, जिनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, ये जयपुर से तस्वीरें आई हैं, ये भीषण हादसा कैसे हुआ, एक तो बात, और दूसरी बात कि जो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं उनके बारे में क्या सूचना है, और जो कार का ड्राइवर था वो कौन था, क्या सूचना है उसके बारे में? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो मुहाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो आप देखेंगे किस तरह से भीषण ये जो टक्कर है वो मानी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो स्कूल की वैन है वो रोड पार कर रही है और अचानक से एक बड़ी एक्सयूवी जो कार है वो आती है और सामने से उसको टक्कर मारती है। इस पूरे हादसे में करीब 3 बार जो स्कूल की वैन है वो पलटी खाकर गिरी है और इस पूरे हादसे में लगभग 9 जो स्कूली बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें 2 जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल भी बताए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। अब वो जो ड्राइवर है एक्चुअली कार चालक, वो कहीं ना कहीं फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश भी यहाँ पर की जा रही है। अब ये हादसा जो एसयूवी गाड़ी जो चालक है वो भी इसमें घायल हुआ था, लेकिन जैसे ही पब्लिक आई और इससे पहले वो वहाँ से जो है भाग निकला। हालांकि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले, फुटेज के आधार पर उसके गाड़ी के नंबर भी मिले हैं, तो पुलिस संभव से उसको जल्द जो है वो पकड़ लेगी। और अभी शाम का जो हादसा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। जो कहीं ना कहीं लापरवाही है वो स्कूल वैन की भी आप देखेंगे तो वो रही है कि वो भी थोड़ी सी स्पीड में है और सामने टी पॉइंट है, कट है, तो उसको भी अपनी गाड़ी रोक कर जो है वो गाड़ी सामने की तरफ लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो भी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाया। नौनिहाल स्कूली जो छोटे बच्चे हैं उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो भी लगातार उसको चलाता रहा और सामने से जो एक्सयूवी चालक है उसकी तो गंभीर लापरवाही है कि वो तो बहुत तेज स्पीड से आ रहा था और उसने सीधा इस वैन को टक्कर मारी है और इस पूरे हादसे में 9 जो बच्चे हैं वो घायल हुए हैं। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और अभी जो इस बच्चे हैं वो घायल है, उनको पास में जो निजी अस्पताल है वहाँ उनको एडमिट करवाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन को एक कार ने भीषण टक्कर मारी, जोरदार टक्कर हुई है। ये तस्वीरें देखिए, लाल घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर स्कूली वैन को एक तेज रफ्तार कार टक्कर मारती है। 9 बच्चे, 9 छात्र इसमें घायल हैं। 4 गंभीर रूप से घायल हैं, उनको एसएमएस अस्पताल भेजा गया है और बताया जा रहा है कि उसमें से 2 बच्चे क्रिटिकल हैं। आपको बड़ी खबर बताते हैं, जयपुर ग्रामीण के रेनवाल में सवारियों से भरी इनोवा और पिकअप में टक्कर हुई है। हादसे में दोनों वाहनों में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर रेनवाल पुलिस 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। घायलों को उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया है। हादसे के बाद सड़क मार्ग पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन हटवाकर यातायात सुचारू कराया। तो जोबनेर रेरवाल रोड पर यह हादसा हुआ है। सलहदीपुरा मोड़ के पास बताया जा रहा है कि टक्कर हुई है।
हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जोबनेर रेनवाल रोड पर सलहदपुरा मोड़ के पास हादसा हुआ, दो वाहन टकराते हैं, कई लोग घायल हैं, क्या अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जयपुर ग्रामीण के रेनवाल क्षेत्र के पूरा मामला है, जहां जोबनेर रेनवाल राजमार्ग पर सलहदपुरा मोड़ है, उसके पास में सवारियों से भरी एक इनोवा गाड़ी थी, वो पिकअप से टकरा गई और जो आमने सामने की टक्कर थी इतनी जबरदस्त थी कि दोनों जो वाहन है उसमें करीब आधा दर्जन जो लोग सवार थे वो घायल हुए हैं। जैसे दुर्घटना की सूचना रेनवाल पुलिस को मिली और मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस है वो भी मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए वहां से अस्पताल ले जाया गया, जहां से तीन महिलाओं सहित जो आधा दर्जन की जो लोग हैं वो ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया है और दोनों ही जो क्षतिग्रस्त वाहन है उन्हें अभी सड़क के किनारे किया गया है, ताकि यातायात जो लंबा जाम लग गया था उसको भी हटाने का जो वो पूरा प्रयास है वो किया गया था। बताया जा रहा है कि जो इनोवा कार के अंदर सवार जो लोग थे वो खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे और दर्शन करके वापस अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे। अभी पुलिस है पूरे कारणों की जांच में जुटी हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस जानकारी के लिए। उधर झुंझुनू में मंडरेला कस्बे में झुंझुनू राजगढ़ मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। मंडेलिया धर्मकांटा के पास कार और ट्रैक्टर की टक्कर हुई है। टक्कर में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और इसका हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और हादसे के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल था। वीडियो जो सामने आया है, देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से तेज रफ्तार कार यहां से जा रही थी और ट्रैक्टर से टक्कर होती है। ट्रैक्टर यहां पर अचानक टर्न लेता है और जोरदार टक्कर यहां पर ट्रैक्टर और इस कार में होती है। दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं और जब यह हादसा हुआ तो यहां लंबा जाम भी लग गया था, लेकिन राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद कुछ समय तक जो रास्ता है वो प्रभावित रहा, जाम यहां लग गया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इस मार्ग को खाली कराया गया। चित्तौड़गढ़ से आपको खबर बताते हैं, यहां दुकान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग इस दुकान में लग गई। आग की चपेट में कई लोग आ गए। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे के पास का पूरा मामला है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें देखिए सिलेंडर ब्लास्ट के बाद किस तरह से इस दुकान में भयंकर आग लग जाती है। कई लोग झुलसे हैं बताया जा रहा है, कई लोग आग की चपेट में आए हैं। उधर जालौर के रानीवाड़ा में किसान संघ की विशाल ट्रैक्टर रैली हुई है। 250 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया गया है। आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना दिया गया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरना स्थल पर विधायक रतन देवासी भी पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको जालौर से बता रहे हैं, जहां रानीवाड़ा में किसान संघ की विशाल ट्रैक्टर रैली हुई है। 250 से ज्यादा ट्रैक्टर यहां पर इस रैली में शामिल किए गए और शक्ति प्रदर्शन किया। आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया है। 17 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर यह धरना दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं आईपीएल की। भरतपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आईपीएल 2026 की नीलामी पर यह बड़ी खबर, भरतपुर के कार्तिक शर्मा का आईपीएल में चयन हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से कार्तिक शर्मा खेलेंगे। आपको बता दें कि ये 14 करोड़ 20 लाख रुपए में इनको चेन्नई ने खरीदा है। 19 साल के कार्तिक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने प्रशांत वीर की बराबरी की, जिन्हें कुछ ही मिनट पहले सीएसके ने ही 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। तो तस्वीरें आपके सामने, उनके घर में किस तरह से आतिशबाजी की गई, भरतपुर की तस्वीरें हैं। कार्तिक शर्मा 19 साल के हैं। 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है और सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। बेस प्राइस इनका 30 लाख रुपए था और इनकी जो बिड है, जो बोली लगी है, वो 14 करोड़ तक गई है। तो ये भरतपुर के कार्तिक शर्मा अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। ललितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए हैं। ललितेश, भरतपुर के लिए, राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर, कार्तिक शर्मा का आईपीएल में चयन हो गया है, वो भी 14 करोड़ 20 लाख में उनको खरीदा है। तस्वीरें उनके घर से देख पा रहे हैं हम, किस तरह से यहाँ खुशी मनाई जा रही है।
बिल्कुल देखिए, ये बड़ा एक खुशी का पल है राजस्थान के लिए, भरतपुर के लिए, क्योंकि जो कार्तिक शर्मा है वो भरतपुर में ही क्रिकेट खेले थे और जो जिला क्रिकेट संघ है उनमें भी काफी उनके जो पदाधिकारी हैं उनमें भी काफी खुशी देखी जा रही है। और भरतपुर के शहर के बीचों बीच लक्ष्मण मंदिर है, वहाँ आतिशबाजी की गई है और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई है और जश्न मनाया जा रहा है। क्रिकेट शर्मा जो कार्तिक शर्मा है क्रिकेटर, उनके पिता एक यानी ट्यूशन पढ़ाते थे, निजी विद्यालय में भी वो पढ़ाते थे, और उसी की वजह से यानी उन पर कर्जा भी बताया गया है। उनकी कुछ दुकानें भी थी जो क्रिकेटर बनाने के लिए पिता ने उन्हें बेच दिया था, और उसके बाद में भरतपुर यहाँ लेकर के आए थे जिला क्रिकेट संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके पास लेकर के आए थे उनके पिता, और इन्होंने भी मदद की थी, आर्थिक भी मदद की थी, और सभी तरह से जो भी मदद हो पाई वो पूरी मदद यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा की गई थी। अब ये खुशी का पल है, और इन जिला सचिव हैं क्रिकेट संघ के शत्रुघ्न तिवारी, उनका यही कहना है कि उनको उम्मीद थी 6 से 7 करोड़ रुपए का ये बिक पाएगा, लेकिन 14 करोड़ 20 लाख रुपए की जो बोली लगी है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें खरीदा, ये एक गर्व की बात बताई गई है। जी अनिल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जालौर की बात कर लेते हैं। यहां भीनमाल में करड़ाचार रास्ते पर दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया गया है। ज्वेलरी की दुकान में एक युवक ने पिस्तौल तान दी, दुकान मालिक के बेटे का मोबाइल छीनकर आरोपी फरार हो गया। वारदात से इलाके में अफरा तफरी है, सीसीटीवी भी इसका सामने आया है। फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। देखिए तस्वीरें आ गई सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से ये मुंह पर रुमाल बांधे हुए शख्स अंदर आता है, पिस्टल निकालता है और यहां पर लूट कर भाग जाता है, मोबाइल छीनकर यहां से फरार हो जाता है। अब भीनमाल पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। जालौर जिले के भीनमाल शहर में करड़ाचार रास्ते पर मंगलवार को उस समय दहशत आगे जब एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट की कोशिश हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक जिले के पिपलू गांव में SIR 2026